तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम को लेकर हम सबसे पहले बात करेंगे। हरेली त्योहार कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ में मनने वाला है और सीएम हाउस में बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। तो सीएम हाउस में हरेली त्योहार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह 11 बजे सीएम निवास पर हरेली त्योहार सीएम मनाएंगे। दोपहर 3 बजे शंकर नगर स्थित शासकीय आवासीय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। तो बता दें कि आज हरेली त्योहार पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा और पारंपरिक तरीके से इसे सीएम हाउस में भी मनाया जाना है। तो इसी को लेकर सीएम हाउस में भी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। 11 बजे से जो कार्यक्रम है वो सीएम हाउस में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और जैसे ही कार्यक्रम का समापन होगा उसके बाद दोपहर 3 बजे शंकर नगर स्थित शासकीय आवासीय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। तो आज हरेली त्योहार पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार है हरेली त्योहार, जिसकी धूम पूरे छत्तीसगढ़ में होती है और इसी को देखते हुए सीएम हाउस में भी हरेली त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के लोग आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच इस त्योहार को मनाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आज सीएम हाउस पहुंचेंगे। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हरेली त्योहार मनाएंगे। तो सुबह 11 बजे से त्योहार की शुरुआत हो जाएगी, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज हरेली त्योहार मनाना है, बात अगर हम सीएम हाउस की करें तो किस तरीके से खास रहेगा, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, हरेली त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार है और ऐसे में पूरे प्रदेश भर में किसान जो है वो हरेली त्योहार को मनाते हैं। आज भी इस पूरे त्यौहार को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां जो हो चुकी है। और इस वक्त हम मंत्री टंकराम वर्मा के निवास पर मौजूद है, जहां पर सीएम साय हरेली त्यौहार मनाने के लिए आएंगे और यहां पर पूरी तैयारियां मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि पारंपरिक तरीके से आज पूरे इस परिसर को, आवासीय परिसर को जो है मंत्री बंगले को सजाया गया है, जहां पर बड़े ही धूमधाम से हरेली त्योहार जो है मनाया जाएगा। और जैसा कि छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार को लेकर यदि हम बात करें तो एक पारंपरिक त्योहार है, जहां पर हरियाली को दर्शाते हुए जो है इस पर्व को मनाया जाता है, जहां पर किसान जो है अपने जो कृषि से जुड़े हुए औजार हैं उनकी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जो है वो गेड़ी चढ़ते हैं। गेड़ी बांस से बनाया जाता है, क्योंकि पहले समय में सड़कें नहीं होती थी, कीचड़ होती थी, तो उस समय गेड़ी के माध्यम से बच्चे जो है पूरे गांव का भ्रमण करते थे। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप देखिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की पारंपरिक जो चीज़ें हैं उनसे, फूलों से जो है आज इस पूरे परिसर को सजाया गया है, जहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय जो हैं इस हरेली त्योहार के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अंदर भी हम आपको दिखाएंगे कि आज के इस मौके को आज बनाने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार इसे कहा जाता है और उस मौके को लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर अलग अलग जगह की गई है। इस वक्त हम मंत्री बंगले में मौजूद हैं, जहाँ पर विशेष रूप से हरेली त्योहार को मनाने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि पिछले समय से भी हरेली त्योहार को पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा था। और ये तस्वीर मैं मंच की दिखाऊंगा, यहाँ पर अभी भी तैयारियां चल रही है और विशेष रूप से इस त्योहार को मनाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया है। जी बिल्कुल, और आपने हमें मंत्री के बंगले की तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं। लेकिन अविनाश, जिस तरीके से कार्यक्रम को लेकर अगर हम बात करें तो सीएम निवास पर भी ये कार्यक्रम मनाया जाना है और पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं वो सीएम निवास पर पहुंचेंगे। वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और इस बार किस खास तरीके से जो हरेली त्योहार है वो मनाया जाना है? देखिए, सीएम निवास पे भी हरेली त्योहार का आयोजन किया गया है और इसमें जो तमाम जो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, उस संस्कृति है, उसको पूरे साज सज्जा में प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश भर से लोग जो है हरेली त्योहार मनाने सीएम निवास
पहुंचे हैं और उसी को लेकर विशेष रूप से आयोजन किया गया है, जहां पर गेड़ी और अलग अलग जो झूले हैं जो कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक झूलों में शामिल हैं, ऐसे झूले वहां पर तैयार किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सीएम निवास में इस परंपरागत पारंपरिक त्योहार को, जो कि छत्तीसगढ़ के लोगों से आत्मीय रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस त्योहार को विशेष रूप से दर्जा दिया गया और विशेष रूप से भी आज मनाने का कार्यक्रम जो है हो रहा है। पिछले हमने देखा है कि अन्य जो मंत्री हैं उनके बंगलों पर भी इस त्योहार को मनाने के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी परंपरा संस्कृति को विशेष दर्जा के रूप में दिया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों में काफी खुशहाली है। और चूंकि हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्योहार है और सावन मास में इस त्योहार को मनाया जाता है, साथ ही मुख्य रूप से देखें तो चारों ओर जो हरियाली होती है, खेतों में जो हरियाली होती है, उसको हरेली त्योहार जो है वो प्रदर्शित करता है और उसी को लेकर जो है खेतों में पूजा की जाती है। पूजा अर्चना के बाद जो है हल, जो कृषि से जुड़े औजार होते हैं, चाहे वो हल हो, कुदारी हो या फिर अन्य जो औजार होते हैं, उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद फिर पूरी खुशहाली के साथ जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। इसमें कई खेल भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कबड्डी, नारियल फेंकने जैसे कई अलग अलग खेलों का आयोजन किया जाता है और गांव अंचलों में और भी ज़्यादा धूमधाम तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आज पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों पर विशेष रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम निवास से लेकर मंत्रियों के अलग अलग मंत्रियों के बंगले में जो है इस कार्यक्रम का विशेष रूप से आयोजन रखा गया है। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार ये होता है, इसलिए इसका महत्व भी और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम बड़े स्तर पर तैयारियां देख रहे हैं, आपने भी तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं कि तैयारी जो है वो सुबह से ही यहाँ पर शुरू हो चुकी है और करीब 10-11 बजे से लोगों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन हरेली पर्व एक ऐसा पर्व है जिसको लेकर हम राजनीति भी देखते हैं। अभी हमने हाल ही में कांग्रेस के नेताओं का बयान भी सुना था, जिसमें वो कहते हुए ये नजर आ रहे थे कि भूपेश बघेल ने यह कार्यक्रम शुरू किया था, उसके बाद से बीजेपी ने भी अब इस तरीके के कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है। देखिए, इस कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल आपने कहा कि सियासत काफी देखने को मिलता है और पिछली सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय सीएम हाउस में हरेली त्योहार का जो पर्व है या छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े त्योहार हैं उन त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। उसके बाद से चूंकि सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन पारंपरिक चीजों को छोड़ने का सिलसिला नहीं हुआ, बल्कि पारंपरिक चीजों को वापस अपनाने का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। जब पूर्ववर्ती सरकार में भी हरेली त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार भी ये सवाल थे सबके मन में कि क्या इस बार मुख्यमंत्री निवास में हरेली त्योहार मनाया जाएगा। नहीं, लेकिन पूरी व्यवस्थाओं के साथ भी और भी ज्यादा चकाचौंध के साथ जो है इस पूरे सीएम परिसर हाउस को जो है सजाया गया है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सरकार किसी को भी हो, लेकिन त्योहारों को विशेष रूप से महत्व जो है छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। सियासत भले होती रहे, लेकिन त्योहारों को अगर प्रमुखता दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो उनके त्योहारों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ की परंपरा पूरे देश में प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रचलित है यहाँ की संस्कृति, और उस संस्कृति को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है उस दिशा में। और उसी दिशा का ये असर है कि हम तस्वीर में जो दिखा रहे थे कि पूरे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृतियों को इस हरेली त्योहार के मौके पर जो है प्रदर्शित किया गया है। और मुख्यमंत्री निवास में भी तमाम तैयारियां जो है वहां पर की गई है, जहां पर विशेष रूप से हरेली त्योहार को मनाया जाएगा, गेड़ी चढ़ा जाएगा, झूला झूलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पूरे इस परंपरा को विशेष रूप से मनाने के लिए जो है तमाम बिल्कुल अविनाश, और विशेष रूप से बनाने के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी, जैसा कि आपने हमें जानकारी भी दी है। मैं चाहूंगी कुछ और तस्वीरें आप हम तक पहुंचाइएगा और अगर वहां पर कोई लोग मौजूद है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और क्या कुछ खास रहेगा। देखिए, मैं एक बार और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरे मंच को सजाया गया है, जहाँ पर ये जो धुरी जो है वो बैलगाड़ी की धुरी आपको नजर आएगी और इसके साथ ही जो बासिंग और अलग जो लकड़ियाँ होती हैं उनके जो पर्रा जिसे हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं उससे उसको रंग बिरंग से सजाया गया है। ये देखिए कि टोकरी को भी एक फ्लावर पार्ट की तरह सजाया गया है। तो ये कई अनेक चीज हैं, ऐसी चीजें जो काफी कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ की जो
परंपरा है उन्हें प्रदर्शित करते हैं। और पूरे यहाँ पर पूरे इस प्रांगण को जो है हरे रंग से सजाया गया है। हरेली तिहार को डिकोड करने के लिए जो है विशेष रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल क्योंकि सुबह का वक्त है और अभी भी तैयारियां जो है वो जारी है, इसलिए अभी लोगों का आना जाना प्रवेश यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ही समय बाद हम आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखाएंगे, तब जरूर पूरे हमारे दर्शक, बीएसटीवी के दर्शक देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में पहले तिहार, छत्तीसगढ़ का पहला तिहार हरेली तिहार को कैसे धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्योहार को लेकर कितनी उत्सुकता आम लोगों में रहती है, ये तस्वीर में हम दिखाएंगे। लेकिन तमाम जो तैयारियां की गई है, इससे साफ तौर पर समझ आता है कि इस त्योहार का कितना महत्व होता है और कैसे अब जो सरकार है वो इन त्योहारों को, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्योहारों को महत्व दे रहे हैं। और जिस तरह से तैयारियां जो यहाँ पर हुई है, निश्चित तौर पर एक विशेष रूप से इस त्योहार को मनाने के लिए पूरा प्लानिंग किया गया है। और केवल यही नहीं बल्कि अन्य जो मंत्री हैं उनके बंगलों पर भी जो है, उनके निवास पर भी जो है हरेली त्योहार कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। और इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से आज वो शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आयोजन जो है वो छत्तीसगढ़, बिल्कुल अविनाश, यानी कि एक बड़ा आयोजन आज छत्तीसगढ़ में होने वाला है। आप बने रहिएगा अविनाश हमारे साथ, और भी खबरों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे।